हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज, आज जो हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है एल्गी पर, आप देख रहे हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर है वह है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। और आज हम शैवालों के वर्गीकरण के बारे में बात करने वाले हैं और यह भी लेक्चर आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। गाइज देखिए जरा, हमारे जो पहले लेक्चर में हमने बताया था कि आपको एल्गी में टोटल 14 जेनेरा पढ़ना है और वो 14 जेनेरा जो पढ़ना है आपको वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं मैंने बता दिया था, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे टीजीटी पीजीटी में, जो कितने क्वेश्चन सवाल से बने थे, वो सारी क्वेश्चन की मैंने बात कर लिया था। और फिलहाल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया भी था आपको हल करने के लिए, 7 क्वेश्चन। आज उन प्रश्नों का मैं हल भी बताऊंगा और आपको आज का यह सेशन कराने के बाद मैं फिर से कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, जिससे देखिए आपका भी अभ्यास भी चलता रहेगा, आपकी नोट्स कवर होती जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को, ठीक है। एक बार तेजी से शेयर करिए और फटाफट के अंदाज में लाइक करिए। चलते हैं आगे। देखिए, अगर हम क्लासिफिकेशन यानी सवाल का अगर हम वर्गीकरण के बारे में बात करें तो आपको एफी फ्रिज का वर्गीकरण इसमें पढ़ना है, एफी फ्रिज का। लेकिन यहाँ पर एक देख लीजिए, ये थोड़ा सा मोटा मोटा यहाँ पर लेखा जोखा है इसका, क्योंकि एनसीईआरटी जो कवर करती है कुछ इस प्रकार से कवर करती है, तो उसका भी पैटर्न मैंने शामिल किया। अकॉर्डिंग टू जीएम स्मिथ के अनुसार जो है क्लासिफिकेशन जो किया गया सवालों का, 4 क्लास हैं इसमें, ठीक है। ये विजुअल कलर के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है गाइस, ठीक है। यानी कलर विजिबिलिटी आप कह दीजिए, विजिबल कलर के आधार पर, ठीक है। इसका जो वर्गीकरण हुआ है ये विजुअल कलर के आधार पर हुआ है, इसका जो वर्गीकरण है, ठीक है। अर्थात कौन कैसा दिखता है। तो इसमें जो है 4 जो क्लास हैं, पहला है मिक्सोफाइसी अथवा साइनोफाइसी। मिक्सोफाइसी अथवा साइनोफाइसी इसका दूसरा नाम है, मिक्सोफाइसी का साइनोफाइसी दूसरा नाम है। इसमें शामिल है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या शामिल है गाइज? इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी शामिल है, ठीक है। मिक्सोफाइसी देख रहे हैं अथवा साइनोफाइसिस में ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरी शैवाल को शामिल किया गया है। दूसरा जो क्लास है क्लोरोफाइसी। देखिए, मिक्सोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फिर फियोफाइसी और ये है चौथा रोडोफाइसी, ठीक है, लाल शैवाल वाला। तो मिक्सोफाइसी अथवा आप कह लीजिए साइनोफाइसी, फिर है कौन? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। जो मिक्सोफाइसी इसमें नील हरी शैवाल है। जो क्लोरोफाइसी आप जानते हैं क्लोरोफिल अर्थात ग्रीन एल्गा इसमें शामिल है। फियोफाइसी में ब्राउन अर्थात भूरे शैवाल को शामिल किया गया है। रोडोफाइसी में रेड एल्गा अर्थात लाल शैवाल इसमें शामिल है, ठीक है, रोडोफाइसी में। अब देखिए, ये तो हो गए इसके कॉमन नेम आ गए गाइस। अब उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ ये चारों में रिजर्व फूड मटेरियल के बारे में। रिजर्व फूड मटेरियल, देखिए इसका रिजर्व फूड मटेरियल मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, अभी इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ क्यों क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया है। क्लोरोफाइसी जो है इसका रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? स्टार्च है। फियोफाइसी का रिजर्व फूड मटेरियल मैनिटॉल और लेमिनेरिन है। और यहीं पर रोडोफाइसी का जो रिजर्व फूड मटेरियल है फ्लोरिडियन स्टार्च है। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार बन चुका है। फ्लोरिडियन स्टार्च किसका रिजर्व फूड मटेरियल है? तो रोडोफाइसी का है। अब यहाँ पर जो साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसमें जो पिगमेंट होता है क्या होता है? सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोएरिथ्रिन। इसका जो पिगमेंट क्या है क्लोरोफाइसी का? तो क्लोरोफिल ए और बी मोस्टली होते हैं, बाकी और भी हैं। फियोफाइसी में मोस्टली क्लोरोफिल ए और सी है और उसके साथ साथ फिकोजेंथिन है। रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए और डी है और आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन। यहाँ आर है रोडोफाइसी का है और यहाँ सी है गाइस, सी फाइकोसाइनिन यहाँ है, फाइकोएरिथ्रिन वहाँ फाइकोसाइनिन फाइकोएरिथ्रिन, बट यहाँ पर सी लगा है साइनोफाइसी में और यहाँ पर जो रोडोफाइसी में आर से है गाइस, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा जरा। अब मैंने बता दिया इसका रिजर्व फूड मटेरियल चारों का क्या है भाई, 3 तो मैंने बता दिया। अब यह इसका मैंने पिगमेंट बता दिया इन सभी के, ठीक है। बट यहाँ पर इसका साइनोफाइसी में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, आपके लिए क्वेश्चन है गाइस, आपके लिए क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल अभी इसके साथ साथ और क्वेश्चन मैं आपसे कराने वाला हूँ ताकि आप भी हमारे साथ डेली के डेली कुछ ना कुछ आप करते रहें, ठीक है। जो इस प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और थ्योरी की क्लास चल रही है। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो जीएम स्मिथ के अकॉर्डिंग है इसका क्लासिफिकेशन सवाल को, शायद उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। आगे अगर हम बात करें इसमें, तो जो पढ़ना है आपको एफी फ्रिज का, फ्रिटिस का जो क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इसमें 11 जो क्लास है भाई, देख करके तो मूड आपका हैंग हो जाता है कि आखिर ये 11 क्लास कैसे याद हो सकते हैं। तो इसकी आप झंझट छोड़िए, जो कठिन होता है वही का तो ट्रिक बनता है और वही तो याद होते हैं आपको, ठीक है। ये आपको कैसे याद होंगे, बस 2 मिनट की कहानी है, 2 मिनट में आपको याद हो जाएंगे गाइस, ठीक है। बस थोड़े से हमारे साथ आपको फ्लुएंस बढ़ाना पड़ेगा।
फ्रिच जो है, एफी फ्रिच ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया अपनी एक पुस्तक में दिया। इनकी जो बुक है एफी फ्रिच की, वो पुस्तक का नाम है द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। तो गाइज ये ध्यान रखिएगा, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी एफी फ्रिच की बुक है। तो हो सकता है कि ऐसा भी पूछ ले कि एफी फ्रिच का जो क्लासिफिकेशन दिया गया है इनकी किन पुस्तक में दिया गया है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है गाइज, ठीक है। तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। थोड़ा सा देखिएगा। और इसका आधार क्या बनाया, वहां पर तो विजुअल कलर के आधार पर वर्गीकरण किया जेएम स्मिथ ने। इन्होंने क्या आधार बनाया, जो सवालों का वर्गीकरण किया, इसमें आखिर बेस किसको बनाया, आधार किसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया। तो आधार है टाइप्स ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट के आधार पर, और फ्लैजेला और नेचर ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल। देख लीजिए स्टोर्ड फूड मटेरियल, तो जाहिर सी बात है आपको मैं बता दूं, पिगमेंट सभी क्लास का आपको याद करना पड़ेगा, सभी का पिगमेंट याद करना पड़ेगा, अर्थात कह दीजिए किसको किस उपनाम से जाना जाता है वो भी देखना पड़ेगा, और पिगमेंट देखना पड़ेगा, और उसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल किस रूप में है, क्या है इसका स्टोर्ड फूड मटेरियल सभी 11 क्लास का, वो भी आपको देखना पड़ेगा। बाकी आपको फ्लैजेला से संबंधित आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे नॉन फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव सेल्स किस में होती है, और फ्लैजिलेटेड और बाई फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव सेल्स किस में होती है, ये भी सब आपको देखना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो कहां से कैसे बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन निकाले जाते हैं। फिलहाल पहले आप 11 क्लास देख लीजिए, इनके जो 11 क्लास इन्होंने दिया सवालों का वर्गीकरण में, देख लीजिए आप। ये तो है क्या, क्लोरोफाइसी है, फिर उसके बाद जैंथोफाइसी है, फिर उसके बाद क्राइसोफाइसी है गाइस। यहां पर देख लीजिए क्लोरोफाइसी, जैंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलिरियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डाइनोफाइसी और क्लोरोमोनाडिनी और यूग्लिनोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, मिक्सोफाइसी अथवा साइनोफाइसी। तो टोटल कितने हैं गाइस, 11 हैं। अब यहां पर समझिए फाइसी 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 7 लगा है, फाइसी 11 क्लास है तो 10 में फाइसी लगा है, और एक में मोनाडिनी लगा है। मोनाडिनी सी वाले में लगा है, देख लीजिए कहाँ है, सॉरी डी वाले में है मोनाडिनी। डाई यहाँ देखिए डिनी, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए डिनी कहाँ पर है, ये क्लोरोमोनाडिनी में है। यहाँ पर देख लीजिए क्लोरोमोनाडिनी, इसमें डिनी लगा है, बाकी 10 में फाइसी लगा है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्लोरोमोनाडिनी, मोना भैया ध्यान रखिएगा जरा, ये डिनी यहां पर लगा हुआ है। तो कैसे याद होगा, देख लीजिए 5 बार मैंने सी लिखा, सी कितनी बार लिखा मैंने, 5 बार सी है यहां पर, और उसके बाद बीडी प्रेक्स, देख लीजिए सी बीडी प्रेक्स, सी बीडी प्रेक्स। आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, 5 बार सी लिखना है, फिर बीडी प्रेक्स लिखना है, इसके आधार पर आपको याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, देख लीजिए जैसे सी से एक तो हो गया क्लोरोफाइसी, फिर सी से क्राइसोफाइसी, क्लोरोफाइसी, क्राइसोफाइसी, फिर क्रिप्टोफाइसी, तीसरे से क्रिप्टोफाइसी, फिर ये डिनी आ गया क्लोरोमोनाडिनी। मैंने बताया क्लोरोफाइसी, क्राइसोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, क्लोरोमोनाडिनी और यहाँ साइनोफाइसी है। ये क्या है, साइनोफाइसी। तो ये सी का कहानी खत्म, ठीक है। देख लीजिए यहाँ एक बार फिर से क्लोरोफाइसी, क्राइसोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, क्लोरोमोनाडिनी और साइनोफाइसी। फिर उसके बाद बी से बेसिलिरियोफाइसी, डी से डाइनोफाइसी, पी से फियोफाइसी और आर से रोडोफाइसी, ई से यूग्लिनोफाइसी, जी और एक्स से जैंथोफाइसी। तो उम्मीद करते हैं ये आपको एक बार दोबारा से आप ये लिखेंगे और एक बार रिपीट कर लेंगे तो आपको 11 क्लास याद हो जाएगा गाइस, ठीक है। 11 क्लास आपको याद हो जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा इसमें हम बात करते हैं आगे, ठीक है। इन सभी के जो मैंने बताया कि पिगमेंट किसमें क्या है, किसका उपनाम क्या है, सभी 11 में, और उसके बाद किसका स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या है, और इसमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार का मोस्टली होता है उसको देखते हैं गाइस, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। अब देखिए एक एक को हम लेकर के चलते हैं। जैसे अब इसमें मैं साथ साथ में ऑर्डर की भी बात करूंगा कि आखिर किस क्लास में कितने ऑर्डर हैं, ठीक है। 11 के 11 को ऑर्डर भी यहां पर देख लीजिए, बस वहीं तक सीमित रखिएगा। जैसे क्लोरोफाइसी है तो क्लोरोफाइसी है, अब इसको क्या कहते हैं, क्लोरोफाइसी मोस्टली इसे कहा जाता है ग्रीन एल्गी है, हरे सवाल है क्लोरोफाइसी। इसका मेन पिगमेंट देखिए, मेन पिगमेंट मैंने लिखा है और यहाँ रिजर्व फूड मटेरियल लिखा है, थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में लिखा है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा अलग से मैं फ्लैजिलेशन के बारे में बात करूंगा, ठीक है। फ्लैजिलेशन इन एल्गी, एल्गी में सभी क्लास में फ्लैजिलेशन कैसा होता है उसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं ताकि ये एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है, जिसे आप अपनी भाषा में क्रिस्टल क्लियर कहते हैं गाइस, ठीक है। तो देख लीजिए इसका क्लोरोफाइसी का मेन पिगमेंट क्लोरोफिल है,
इसमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, स्टार्च है। इसमें रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस तीनों प्रकार का संभव है, ठीक है। तीनों प्रकार का आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस तीनों प्रकार की रिप्रोडक्शन है। फिलहाल इसमें आपको कंफ्यूजन होगा अभी, तो जो मोस्ट है उसी को आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें स्टार्च है, रिजर्व फूड मटेरियल, मेन पिगमेंट आप देखते चलिए और एक कॉमन नेम मैं निचोड़ पूरा लेकर के आया हूँ गाइस, ठीक है। क्लोरोफाइसी हो गया। जैंथोफाइसी में इसे क्या कहते हैं, येलो ग्रीन एल्गी है, ये येलो ग्रीन एल्गी है जैंथोफाइसी। इसका मेन पिगमेंट जैंथोफिल है और इसमें रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल और ल्यूकोसिन है और इसमें रिप्रोडक्शन आइसोगैमस प्रकार का हो सकता है। अब इसमें क्राइसोफाइसी में देखिए, क्राइसोफाइसी तीसरा है, इसे क्या कहते हैं, ब्राउन ऑरेंज एल्गी कहते हैं। इसका मेन पिगमेंट है फाइकोक्राइसिन है और यहाँ पर फाइकोक्राइसिन और क्राइसोलैमिनेरिन एंड ल्यूकोसिन, ये क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां पर आप ध्यान रखिएगा इसको, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है गाइस। क्या एब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है और यहाँ ये इसमें ऊगैमस टाइप का इसमें रिप्रोडक्शन अगर है किसी किसी सदस्य में तो ऊगैमस प्रकार का होगा। बाकी इसमें थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा और इसके बारे में मैं अलग से भी बात करूंगा। यहाँ देख लीजिए ये मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। आगे देखिए जरा, यहाँ पर जो बैसिलिरोफाइसी है, बैसिलिरोफाइसी को कहते हैं येलो गोल्डन ब्राउन एल्गी, येलो अथवा गोल्डन ब्राउन एल्गी इसको कहा जाता है बैसिलिरोफाइसी को। मोस्टली इसमें क्या शामिल है, डायटम शामिल है, इसमें डायटम इन्वॉल्व है इस यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन तो बन चुका है, ऑलरेडी बन चुका है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि डायटम्स को किसमें शामिल किया गया, इन्वॉल्व किया गया, बैसिलिरोफाइसी में है। येलो अथवा गोल्डन ब्राउन एल्गी है, ये क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन ब्राउन एल्गी। तो गाइस ये आप ध्यान रखिएगा, गोल्डन ब्राउन एल्गी डायटम्स भी देकर के पूछ सकता है, बैसिलिरोफाइसी भी देख करके पूछ सकता है, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन। और इसमें जो आपका मेन पिगमेंट है वो क्या क्या है, जैसे फ्यूकोजैंथिन है, डाइटोजैंथिन है और डाइडिनोजैंथिन, ये इसका मेन पिगमेंट है, ये तीनों, ठीक है, मेन पिगमेंट इसके हैं, इसमें गोल्डन ब्राउन एल्गी के डाइटम्स के। और इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है ऑयल एंड वैल्यूटिन है, इसमें जो रिप्रोडक्शन है आइसो अथवा एनाइसो गैमस प्रकार का हो सकता है। अब यहाँ पांचवा जो क्लास है, पांचवा क्या है, क्रिप्टोफाइसी है। क्रिप्टोफाइसी को क्या कहते हैं, ये ब्राउन अथवा रेड एल्गी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ब्राउन अथवा रेड एल्गी, क्रिप्टोफाइसी, ब्राउन अथवा रेड, ठीक है, क्रिप्टोफाइसी। इसका जो है मेन पिगमेंट क्या है, जैंथोफिल है। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, स्टार्च है। इसमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार का, ऊगैमस प्रकार का होता है, ठीक है, ऊगैमस प्रकार का। अब देख लीजिए यहीं पर क्लोरोफाइसी में कितने आर्डर हैं, यहाँ पर आर्डर, ये 9 आर्डर हैं, इसमें 4 हैं और इसमें 3 हैं, इसमें 2 है, इसमें 2 है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं जरा आगे इनमें प्रोसेस में। छठा जो है क्लास वो है डाइनोफाइसी। डाइनोफाइसी है, इसमें छठवें क्लास में 6 आर्डर हैं डाइनोफाइसी में। इसे क्या कहते हैं, डार्क येलो ब्राउन एल्गी कहते हैं इसको, डाइनोफाइसी को डार्क येलो ब्राउन एल्गी इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए जरा, इसमें मेन पिगमेंट क्या है, कैरोटीन एंड जैंथोफिल है। कैरोटीन एंड जैंथोफिल, इसका रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च एंड फैट है। इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो गैमस प्रकार का मोस्टली है, ठीक है। अब 7वां जो क्लास है, इसमें एक आर्डर है, ये क्लोरोमोनाडिनी, इसे कहते हैं ब्राइट ग्रीन एल्गी। ब्राइट ग्रीन एल्गी जो है इसको कहा जाता है क्लोरोमोनाडिनी को, ठीक है, ब्राइट ग्रीन एल्गी। इसका मेन पिगमेंट क्लोरोफिल यहाँ पर भी है। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल एंड फैट है गाइस, ऑयल एंड फैट है। अब यहाँ जो 8वां क्लास है यूग्लिनोफाइसी, इसको कहते हैं ग्रीन एल्गी और ये मोस्टली यूनिसेलुलर होता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, यूग्लिनोफाइसी मोस्टली कैसा, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। इसमें भी मेन पिगमेंट क्लोरोफिल है और इसमें एक और खास बात है पैरामाइलॉन। गाइस ये पिगमेंट्स आप जरूर ध्यान रखिएगा, पैरामाइलॉन किसमें शामिल होता है, तो यूग्लिनोफाइसी में होता है, मिलता है पैरामाइलॉन, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें भी रिप्रोडक्शन जो है कैसा, आइसोगैमस प्रकार का होता है। 9वां जो क्लास है, इसमें 9 आर्डर हैं गाइस, 9 आर्डर हैं और 8वें यूग्लिनोफाइसी में कितने, एक आर्डर था। और फियोफाइसी अथवा ये ब्राउन एल्गी हैं, भूरे शैवाल हैं ये फियोफाइसी। भूरे शैवाल मोस्टली कैसे होते हैं, ये समुद्री होते हैं फियोफाइसी वाले, ठीक है। इसका जो मेन पिगमेंट है फ्यूकोजैंथिन है। इसका रिजर्व फूड मटेरियल क्या, स्टार्च, शुगर, फैट एंड अथवा एल्कोहल, ये सभी जो है इसके क्या हैं, रिजर्व फूड मटेरियल हैं। इसमें रिप्रोडक्शन आइसोगैमस अथवा एनाइसोगैमस प्रकार का हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो 9 तक हो गए, टोटल कितने हैं, 11 हैं। तो देखते हैं और 2 जो हैं उसमें। अब मोस्टली मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है भाई, मिक्सोफाइसी तो साइनोफाइसी।
अब रोडोफाइसी को भी देखिए, जिसमें ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम, वो सभी जो है रोडोफाइसी, लाल शैवाल है ना, रोडोफाइसी इसको क्या कहा जाता है, लाल शैवाल कहा जाता है। इसका मेन पिगमेंट है आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन, आर लगा है गाइस, रोडोफाइसी का लाल शैवाल वाला पिगमेंट है। इसका रिजर्व फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च, ये भी बहुत बार आया है गाइस, फ्लोरिडियन स्टार्च इसका भी रिजर्व फूड मटेरियल है, किसका, रोडोफाइसी का। और इसमें जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस है एनाइसोगैमस प्रकार का मोस्टली इसमें ज्यादा डोमिनेंट है। अब ये जो 11 नंबर का 11वां क्लास है साइनोफाइसी, अथवा ये देख लीजिए ब्लू ग्रीन एल्गी शामिल है। कौन शामिल है इसमें, बीजीए, साइनोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसमें 5 आर्डर हैं, कितने हैं, 5 आर्डर, तो ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा इसके आर्डर को जरूर ध्यान रखिएगा। अब जो क्वेश्चन उठा सकता है टिपिकली में इस प्रकार का उठा सकता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये साइनोफाइसी अथवा मिक्सोफाइसी, ये भी पूछ सकता है, मिक्सोफाइसी आल्सो नोन एज, तो साइनोफाइसी। ठीक है, सीएम आप याद रखिएगा। ठीक है, माई सीएम यानी मेरा चीफ मिनिस्टर, आप ध्यान रखिएगा, साइनो साइमाई। अब ये देखिए इसका मेन पिगमेंट है सी फाइकोसाइनिन, और सी फाइकोइरिथ्रिन भी नोट होता है कहीं कहीं, सी फाइकोसाइनिन। इसमें देखिए जरा शुगर और ग्लूकोजन, ये इसका क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल है, शुगर एंड ग्लूकोजन। अब थोड़ा इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स हैं, कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं इसके बारे में, और किसके बारे में, साइनोफाइसी के बारे में मुख्य पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो इन पॉइंट्स को आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। ये पहली बात तो प्रोकैरियोटिक एल्गी होते हैं। कैसे हैं ये, प्रोकैरियोटिक एल्गी है जो साइनोफाइसी है। इसकी सेल वॉल फॉर्म बाय म्यूकोपॉलीमर, इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, म्यूकोपॉलीमर की बनी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट किसमें, साइनोफाइसी अथवा मिक्सोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। और एसेक्सुअल अगर हो रहा है इसमें तो किसके द्वारा, एसेक्सुअल बाय हार्मोगोनिया एंड एकाइनिट, हार्मोगोनिया और एकाइनिट के द्वारा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है गाइस। तो ये पूरा इसका क्लासिफिकेशन है। तो मैंने आपको बताया, आप जरा ध्यान रखिए यहाँ पर कि जो भी इसके 11 क्लास हैं, 11 क्लास हैं, तो कैसे याद रखेंगे ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि 5C क्या, 5C BD प्रैक्स, 5C BD प्रैक्स आप ध्यान रखिएगा। तो गाइज आपको 11 क्लास याद हो जाएगा। एक बार आप नोट करके इनके कॉमन नेम याद कर लीजिए, और इसके पिगमेंट किसमें क्या है और रिजर्व फूड मटेरियल क्या है। तो यहीं से क्वेश्चन अगर एल्गी से जटिल क्वेश्चन बनाता है तो यहाँ से फंस जाएंगे। बाकी आप जानते हैं कि मैं जो 14 जेनेरा हैं उन 14 जेनेरा का मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, 14 जेनेरा का सभी लेक्चर आने वाला है आपका, जैसे यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पाइरोगाइरा, ये तो आप शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं। बेट्राकोस्पर्मम है, कारा है, वाल्वाक्स है, इडोगोनियम है, एक्टोकार्पस है, सारगैसम है, जितने भी हैं वो सभी मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूँ गाइस। ठीक है, फिलहाल ये सेशन कैसा कैसे चल रहा है, आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि यह सेशन कैसा चल रहा है, आप सबके लिए कैसा साबित हो सकता है। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन आज भी मैं दिया हूं, इन क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इससे पहले, ये आज का क्वेश्चन है, इसके पहले मैं उन लोगों का नाम लेना चाहता हूं जो हमारे साथ बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं उसे बखूबी वो अच्छा से हल करके वो पोस्ट करते हैं, वो लिख करके दिखाते हैं, तो उनके मैं नाम लेना चाहूँगा। कुछ लोग हैं बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो भाई कुछ लोग तो बिल्कुल उसका हल करके अपनी नोट्स की फोटो खींच करके वो सेंड करते हैं। तो मैं एक बार नाम लेना चाहूँगा। जैसे मैं आपको बता दूँ, कुछ लोगों को कुछ क्वेश्चन रॉन्ग भी हुए हैं, कुछ लोगों के सारे क्वेश्चन सही भी हुए हैं, और एक लोगों के तो मैं तेज बहादुर यादव जी हैं, सुल्तानपुर से हैं, इनका तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा है इनको लिखने में प्रॉब्लम होती है, और ये जो है हमेशा जो है वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं। हालांकि मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग शामिल नहीं किया आज तक, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा शामिल करना पड़ा। इनका नाम तेज बहादुर यादव जी, सुल्तानपुर से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए एक बार मैं बता दूँ, अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन मेरा था क्लोरोफिल A+C आर फाउंड इन, किसमें पाया जाता है, A और C। तो इसका जवाब है, मैं आपको बता दूं, इसका जवाब है फियोफाइसी अथवा ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी अथवा ब्राउन एल्गी पहले का जवाब है। तो जिन्होंने अपना गलत किया है वो इसका आंसर सुन लें एक बार। मैं यहाँ थोड़ा सा नोट भी कर दे रहा हूँ अभी, और इसके बाद तो मैं और भी बातें अभी आपसे करने वाला हूँ गाइस। ठीक है, देखिए जो पहला है, पहला उसका क्या होगा, पहले का आंसर है फियोफाइसी अथवा ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी अथवा ब्राउन एल्गी उसका राइट आंसर है। जो दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था एल्गी यूज्ड एज फूड,
यानी ऐसे सवाल जो भोजन के रूप में यूज किए जाते हैं, कौन से सवाल हैं? तो मैं आपको बता दूं, अल्वा है, अलारिया है, सार्गैसम है, लैमिनेरिया है। अल्वा, अलारिया, सार्गैसम, लैमिनेरिन, लैमिनेरिन, ये सभी जो है क्या हैं, ये भोज्य के रूप में, और भी हैं इसकी जो जेनेरा है वो भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने पूछा था पैरासाइट एल्गी सिफेल्यूरस बिलोंग टू क्लास, मतलब सिफेल्यूरस का क्लास बताना था, इसमें कई लोगों का गलत जवाब आया है, ठीक है। तो पैरासाइट एल्गी सिफेल्यूरस किस क्लास से बिलोंग करता है? तो इसका राइट आंसर है क्लोरोफाइसी से बिलोंग करता है। किससे? क्लोरोफाइसी से बिलोंग करता है गाइस, ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन मैंने पूछा था ब्लू ग्रीन एल्गी आर मेंबर ऑफ, ब्लू ग्रीन एल्गी किसके सदस्य होते हैं? तो वो सदस्य होते हैं मोनेरा के। किसके सदस्य होते हैं गाइस? मोनेरा के। और पांचवा जो सवाल है सोर्स ऑफ अगार अगार, अगार अगार का स्रोत मैंने पूछा था, तो रोडोफाइसी अर्थात ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम, रेड एल्गार, ठीक है। क्या है? ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम, ये हैं रोडोफाइसी के सदस्य, या रोडोफाइसी मेंबर्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। छठा मैंने पूछा था सिनगैमी इन एल्गी ऑकर्स इन, यानी सिनगैमी, सवालों में सिनगैमी कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है जल में, अर्थात किसमें? वाटर में पाई जाती है। सातवां जो क्वेश्चन था मैंने पूछा था स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज, यानी सवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या है? फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी अथवा एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी, ठीक है। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। जरा जिनका जो गलत हुआ है वो देख लें। आज का क्वेश्चन सवाल के किस क्लास के प्लास्टिड में पायरिनॉइड एब्सेंट होता है, ये आपको जवाब देना है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है आक्जोस्पोर आर फाउंड इन विच क्लास, आक्जोस्पोर किस क्लास में पाया जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन है नॉन फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव सेल्स आर फाउंड इन क्लास, यानी नॉन फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव सेल्स किस क्लास में पाई जाती हैं। अगला जो सवाल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट इन व्हिच क्लास, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस क्लास में एब्सेंट होता है। अगला क्वेश्चन बाइफ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स आर फाउंड इन, बाइफ्लैजिलेटेड जो गतिशील कोशिकाएं होती हैं किस में पाई जाती हैं, किस क्लास में, बल्कि इसके लिए मैंने दो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, एक रोडोफाइसी और डायनोफाइसी। तो इसका जो सही जवाब है पांचवें क्वेश्चन का, आप सही जवाब इसी व्हाट्सएप नंबर पर करें, नीचे अपना नाम भी और जिला शेयर कर दिया करें 9219008522। गाइस इस पर आप लिख करके जरूर कमेंट करें। पहले मैं थोड़ा सा नाम ले लूँ फटाफट, फिर आगे चलते हैं, अभी आपसे और भी बातें करते हैं, स्ट्रैटेजी कैसे हम लोग क्रैक करेंगे, कैसे क्लियर करेंगे, किस तरीके से आपको किस हिसाब से पढ़ना होगा। गाइस इसके लिए देखिए सामान्य तो बात नहीं पढ़ना होगा। वैसे 20-21 लोगों ने जो है राइट जवाब दिया है, 20-21 लोगों ने, तो ऐसे ही भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। देख लीजिए कितने लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन 20 लोग मेहनत कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो ऐसे सिलेक्शन भी होता है, इन्हीं लोगों का होता है। बाकी सब तो भीड़ बढ़ाने वाले हैं, वो दिखावा करने वाले हैं, बहुत दिन तुम तड़ाक करते हैं, भाई मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कैसे करूँ सर, वही नोट्स वही दे दीजिए, मिल जाए तो मुझे मजा आ जाए, तो वो नहीं पढ़ सकते हैं गाइस, ठीक है। तो देखिए जो बातें रहती कड़वी रहती हैं। पहला नाम है रेहाना का, रेहाना पीजीटी, इनका एक क्वेश्चन गलत हुआ था, बाकी सभी क्वेश्चन सही हैं। प्रिया जायसवाल जी हैं, इनका जो है चौथा और पांचवा जो है क्वेश्चन जो है रॉन्ग हुआ था। और मधु मिश्रा बरेली से हैं, ये जो है 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं की है मधु मिश्रा जी बरेली से, तब भी बहुत बहुत शुक्रिया। जयपाल गंगवार जी ये भी बरेली से हैं, इनका सारे क्वेश्चन सही थे, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज मणि तिवारी जी, इनका जो है तीसरा क्वेश्चन जो है रॉन्ग, यहाँ पर इन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया है, और इन्होंने तो भाई बहुत मेहनत किया है, हल कर करके पूरा इन्होंने किया है। बाकी चौथे नंबर अगला नाम है अन्नपूर्णा, गोरखपुर से हैं, अन्नपूर्णा जी गोरखपुर से, इनका भी तीसरे क्वेश्चन का वही मैटर है। मनोज कुमार शाहजहांपुर, इनका भी प्रयास बहुत अच्छा है, मनोज कुमार जी का शाहजहांपुर से हैं। बबीता जी मऊ से हैं, और थोड़ा सा आपको बबीता जी क्वेश्चन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्वेश्चन सीरियल से जो मैं कर रहा हूँ सीरियल वाइज आप आंसर दीजिए, नहीं ऐसा आपका वहाँ पर भी कॉपी में गड़बड़ हो सकता है भाई, फिलअप करने में थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, ध्यान से जवाब दीजिए। और ये कुछ लोगों के नाम नहीं इसमें हैं, उनका नाम नहीं है, फिलहाल उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत टॉप ग्रेड का, इसलिए मैंने कहा था कि आप हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, मैंने बताया था कि 9219008522, इस पर आप आंसर करें भाई, इस पर आप आंसर करें, इस नंबर पर 92190085 पर। और अगर आपका नाम नहीं है तो मैं नाम कैसे शामिल करूंगा, इसलिए अपना नाम भी वहां लिखें, नेम और डिस्ट्रिक्ट नीचे लिख दें भाई कि क्या नाम है, किस जिले से हैं, सही जवाब दीजिए, इससे आपको भी मोटिवेशन, आपकी तगड़ी तैयारी चलती रहेगी गाइस, ठीक है।
और अनिल कुमार जी हैं, इनका एक प्रश्न गलत हुआ है। सरोज गिरी जी मुंबई से हैं, एक प्रश्न इन्होंने नहीं किया है। पूनम शुक्ला जी गोंडा से हैं, इनका भी बहुत ही अच्छा जवाब था, क्वेश्चन सभी सही थे। और कुलसम बानो लखनऊ से हैं, इनका भी सारे क्वेश्चन सही थे। प्रेमलता जी आजमगढ़ से हैं, इनका तो बहुत ही क्या कहना, बहुत ही मेहनत इन्होंने की है। और इनके साथ साथ एक लोग और हैं जो बहुत मेहनत की हैं, साभ्या सिंह आजमगढ़ से हैं, इनका हालांकि एक प्रश्न गलत हुआ लेकिन उन्होंने राइट कर करके क्वेश्चन को हल किया है। अर्चना बनारस से हैं, अर्चना जी, और रवि सिंह टीजीटी, और नीलम मौर्य जौनपुर से हैं, नीलू जी बनारस से हैं, और तहसीन फातिमा जी हैं। इन पांचों लोगों का बहुत ही सही जवाब आया, सटीक जवाब आया है। ठीक है, अर्चना जी का, रवि सिंह, नीलम मौर्य और नीलू, और तहसीन फातिमा जी का। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दीपा वर्मा जी हैं, इनको थोड़ा सा बरेली से, रामपुर बरेली से, थोड़ा सा आप भी ध्यान दीजिए क्वेश्चन को पढ़ते समय, क्वेश्चन को हल करते समय थोड़ा सा और मेहनत कीजिए दीपा जी, ठीक है। बाकी तेज बहादुर यादव जी सुल्तानपुर से, इनका तो क्या कहना भाई, इनका भी बहुत ही अच्छा है, इनका भी प्रयास। बाकी जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल पर भी कुछ लोगों ने जवाब दिया है, उनमें से नाम लेना चाहेंगे, जैसे प्रीति सक्सेना जी हैं और आरती राजपूत जी हैं, ये तो भाई बहुत रेगुलर रहती हैं आरती राजपूत जी, और प्रिया त्रिपाठी जी हैं, शैली चौधरी जी हैं। लेकिन आप लोगों से भी कहेंगे, आप लोग भी जो आंसर हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, आप सब व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, यहाँ से अपना नेम डिस्ट्रिक्ट भेजेंगे, जोड़ देंगे, और बाकी जो जवाब है आप इस नंबर पर ही जवाब दें तो बेहतरीन होगा गाइज, ठीक है। तो गाइज आज चलिए अपने इस लेक्चर में, देखिए बहुत बड़ा हमारा जो लेक्चर हो जाता है तो कोई मतलब नहीं है, इतने ही समय का हो, फैक्ट हो। आगे जो हमारा लेक्चर अब होने वाले हैं गाइज, वो सभी जेनेरा से होने वाले हैं, सभी जेनेरा से। उसके बाद मैं आपको बता दें, अभी एलगी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी कराना बाकी है। फिलहाल ये जो सेशन चल रहा है गाइज, कैसा चल रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक दमदार भी कमेंट करें, किया करें एक मोटिवेशनल थॉट के साथ, ठीक है। और ऐसे ही अगर तैयारी हुई तो आप बिल्कुल क्रैक करेंगे गाइज। तो चलिए आज के लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन, नए लेक्चर, नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, जय हिंद।